वेलकम माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो वैसे भी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। और आज का दिन भी है कि नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर भगाना है और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लाना है। बुराई पे अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में आज का दिन मनाया जाता है। तो आज मुझे यही टॉपिक सूझा। ट्विन फ्लेम्स अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है और अपनी एनर्जीज़ को वो सेव करें तो वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत टाइप के अटैक्स, बहुत टाइप से आपकी एनर्जीज ड्रेन होती है। आप मेडिटेशन या साधना कर करके अपनी एनर्जीज रिस्टोर करते हैं, बट अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आप अपनी एनर्जीज लगातार ड्रेन करते रहते हैं। आपकी एनर्जीज लगातार लीक होती रहती है। एनर्जी की प्रकृति ही यही है, वो हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक फ़्लो होती है। ये फ़्लो नेचुरल होता है, बट अगर जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं तो आप और तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। आपकी एनर्जीज और तेज़ी से एम्प्लीफाई होने लगती है आप ही के अंदर। और अगर आप अपनी एनर्जी स्टोर नहीं करते हैं तो आपके आसपास के जो एनर्जीज वैम्पायर हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनकी तरफ ऑटोमेटिक आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रेन होने लगती है। इससे आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। आप बार बार नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आपके आसपास माहौल में जैसा इन्वायरमेंट है, जैसे लोग हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, नेगेटिव लोग हैं, तो आप उन्हीं के वाइब्रेशन में बार बार खींचे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ी सी आपको नॉलेज हो जाए कि एनर्जीज़ मेरी कहाँ ड्रेन होती है, किन किन रीजंस की वजह से ड्रेन होती है, और मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि मैं अपनी एनर्जी स्टोर कर सकूँ ऐसे माहौल में रहने के बाद भी, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। और अपनी लाइफ में भी जो आपकी एनर्जी है वो एक राइट डायरेक्शन में आप लगा पाएंगे। अननेसेसरी जगह अगर आपकी एनर्जीज वेस्ट हो रही है, जल्दी आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अगर इतना सारा मेहनत कर रहे हैं और फिर उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं दिख रहा है। मॉर्निंग वाले क्लास में लोग एक ही महीने अभी हुआ है मुझे करवाते हुए इनर वर्क, लेकिन उनमें से कितने ज़्यादा लोगों को जितना एक साल में फ़ायदा नहीं हुआ उतना एक महीने में उन्होंने अपनी एनर्जी में बूस्ट देखा। वो कैसे देखा? क्योंकि उनको प्रॉपर इनर वर्क कराया जा रहा है, उसके साथ साथ उनकी एनर्जी को स्टोर भी करा जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है कंटिन्यू। तो बड़ी बात सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाना, एनर्जीज बूस्ट करते जाना और उस एनर्जी को स्टोर नहीं करना, उस एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो फिर आपका वो एनर्जी ड्रेन होता रहता है। आपको काफ़ी टाइम तक कोई रिज़ल्ट कुछ खास दिखता नहीं है। आपकी एनर्जी कभी हाई जाती है और कभी लो जाती रहती है। अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को स्टेबल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने एनर्जीज़ कैसे काम करती हैं, कैसे ड्रेन होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, और फिर कैसे हम उसको सही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब एनर्जी का ही खेल है। और बिना स्टेबल हुए, बिना हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के तो आपका रियूनियन भी नहीं होता है। तो एनर्जी स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को लीक होने से बचाइए। तो चलिए देखते हैं कि आपके एनर्जी लीक होने का क्या क्या रीज़न होता है। आप जो एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं अननेसेसरी, वो क्या क्या रीज़न होता है और इनसे हम कैसे बचेंगे, क्या सावधानियां हमें रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले आप एनर्जी लीकेज का रीज़न जानें कि किन किन वजहों से हम अपनी एनर्जी खो देते हैं। हमारी लगातार एनर्जी लीक होती रहती है, या कह लें ड्रेन होती रहती है। पहला और इम्पॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। अगर आप स्ट्रॉन्गली लोगों से इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन होने लगती है। आपका एक एनर्जेटिक कॉर्ड उनसे जुड़ जाता है और आपकी एनर्जीज़ लगातार उनकी तरफ फ़्लो होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी से पहली या दूसरी बार मिले और उनसे भी बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो भी आपकी एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन होने लगती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिव हैं, बट आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं या कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, तो फिर आपकी लगातार उनकी तरफ एनर्जी ड्रेन होती रहती है। रीज़न नंबर सेकेंड, कंपैरिजन एंड जेलसी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कि आप खुद का कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं या उनसे आप जेलस होते हैं, तो भी आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन होने लगती है।
किसी से भी कोई दुश्मनी आपकी है, या किसी से भी जलस होते हैं, किसी को देख करके आपको गुस्सा आता है, उसके ऊपर अंदर ही अंदर जलस फील होता है या गुस्सा फील होता है, तो भी आप लगातार अपनी एनर्जी उसकी तरफ ड्रेन कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक कनेक्शन उसके साथ में अपना क्रिएट कर रखा है। तो जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, आप इमोशनली कनेक्टेड रहें या फिर वैसे भी कनेक्टेड रहें, गुस्से में या फिर एक जलसी की वजह से, किसी भी वजह से कनेक्टेड हैं अगर, तो आपका एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन हो रहा है। तो कंपैरिजन खुद का किसी से ना करें, जलसी ना रखें। ध्यान रहे कि आप किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हैं या किसी से जलस हो रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी उसे दे रहे हैं। रीज़न नंबर 3 है कि सेंसिटिव एंड वीक ऑरा। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा वीक है। ऑरा सेंसिटिव और वीक होने का क्या रीज़न होता है? अगर आप मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपका ऑरा वीक होता चला जाता है। खास करके जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑरा वीक होता चला जाता है। आपका जो ऑरा होता है वो आपकी बॉडी की एनर्जी, आपकी बॉडी में जैसी एनर्जी है उसी से बनता है आपके चारों तरफ एक ऑरा, ठीक है। और आपका मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल और आपकी आत्मा की हेल्थ इसमें बहुत मायने रखती है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट अगर आप अंदर से वीक हैं तो आपका ऑरा भी वीक रहेगा। तो इस कंडीशन में जब आपका ऑरा वीक रहे तो आपको ऑरा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत होती है। आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होगी, सावधानियाँ क्या बरतनी है, मैं आगे बताऊँगी। अभी तो मैं बस रीज़न को एक्सप्लेन कर रही हूँ। 4th रीज़न है आपके नेगेटिव थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं ना, वो भी एक तरह की एनर्जी हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आप सोचते हैं उसी वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप बिल्कुल पॉजिटिव फील करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव फील करते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जो आप लो और हाई वाइब्रेशन में जाते हैं वो किस वजह से? अपनी सोच की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से ही तो जाते हैं। कि नेगेटिव सोचने लगे तो नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो अच्छा फील हो रहा है। तो ध्यान रहे कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो भी आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं लगातार। रीज़न नंबर 5, कनेक्टिंग कार्मिक कॉर्ड्स। वैसे तो मैंने अभी अभी बताया है कि जिसके बारे में भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे जो एनर्जेटिक कॉर्ड उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बट आपको यहाँ पे मैं कार्मिक्स के बारे में बताना चाहती थी कि आपके लाइफ में जो भी आपके कार्मिक्स हैं उनसे आपके एनर्जेटिक कॉर्ड ऑटोमेटिक हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो अपने कार्मिक्स के साथ अपने रिलेशन को ठीक करें, कार्मिक्स के लिए अपने एनर्जीज़ को हील करें और उनके साथ अपने कॉर्ड कटिंग टाइम पे करते रहें। उनके साथ आपका कर्मा बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी आपको टाइम से उनके साथ जुड़े हुए एनर्जेटिक कॉर्ड्स को कट करते जाना है 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने के अंदर अंदर। रीज़न नंबर 6, ओवर इंटरफेरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में लोगों की आसपास, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी की भी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं या उनके कर्माज में, उनके चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तब भी आपकी एनर्जीज़ वहाँ ड्रेन होना शुरू हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आप उसमें घुस गए, आपका उसमें कोई लव्ड वन है, कोई प्यारा है, आप उसका बचाव करने के लिए घुस गए और आपको पता भी नहीं है किसकी क्या गलती है, क्या चीज़ें हैं, और आप उसमें घुस गए और आप भी लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं उस सिचुएशन में। अगर आप उस चीज़ में पॉजिटिवली घुसते हैं और आप थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट कोई अगर नहीं समझता है तो आप वहाँ से हट जाते हैं, बस इतना ही अगर आप करते हैं तो यहाँ तक ओके है। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में जाके आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके समझाने से कोई नहीं मान रहा है या चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो आप उसमें फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं चीज़ें ठीक कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, और फिर हो सकता है कि उसमें आपकी भी ईगो थोड़ा सा बढ़ जाए और आप उसमें लड़ना शुरू कर दें। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपकी एनर्जी उनकी तरफ ड्रेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने किसी के कर्मा में इंटरफेयर किया और जाने अनजाने आपने अपने कॉर्ड्स को उनसे कनेक्ट कर लिया, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जी को आपने उनसे कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, किसी की भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, तो भी आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। आप इस सिचुएशन में अपनी एनर्जी रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे
और आप यही सोचते रह जाएंगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे रह जाएंगे और आपकी एनर्जीज लगातार ख़त्म होती रहेगी। और ऐसी सिचुएशन में आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, आप लगातार फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन वाली एनर्जी में, रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी में जाते जाएंगे और आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। नेक्स्ट रीज़न है डार्क एंटिटी अटैक। सभी लोग जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी हम स्पिरिचुअल साधना वगैरह करते हैं तो कुछ डार्क एंटिटीज़ भी होती हैं जिनका अटैक होता है, डार्क फोर्सेस होती हैं, उनका अटैक होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन में भी अटैक होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन करके लेके जाते हैं, तो वहाँ भी आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। तो चलिए, ये सारे रीज़न हैं जिन रीज़न्स की वजह से आपकी एनर्जीज़ ड्रेन होती है, आपकी एनर्जीज़ जाने अनजाने लीक होती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीक होने से बचाने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्ग। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने का प्रयास करें। अगर आप फिज़िकली, मेंटली इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है और आप स्पिरिचुअली भी इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज़ लो है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी बॉडी के एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। आप अगर आपके अंदर से अगर ये पॉजिटिविटी नहीं आ रही है तो हम बाहर कुछ चीज़ों का यूज़ करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप चक्रा बैलेंसिंग स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं जो अमेज़ॉन पे ईज़िली अवेलेबल है। 7 टाइप के पत्थर आते हैं जिनसे एक चक्रा बैलेंसिंग यंत्र बनाया गया है, वो आप यूज़ करें। मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। वो आपके चक्रास की एनर्जीज़ को, आपकी बॉडी की एनर्जीज़ को बैलेंस रखता है। इसी तरीके से ऑरा को क्लीन रखने के लिए भी स्टोन्स आते हैं, ऑरा क्लिनजिंग स्टोन्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इफ़ेक्टिव, आप रुद्राक्ष का यूज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगाइए, उसको खुद से अभिमंत्रित कीजिए और उसको पहन लीजिए। ओरिजिनल रुद्राक्ष थोड़े से महंगे होते हैं, आप माला नहीं पहन सकते, लेकिन अगर आप एक रुद्राक्ष भी पहन लेते हैं तो भी आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस रखने में, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने में, आपको बाहरी नेगेटिव एंटिटीज से बचाने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करी हुई हैं जब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, चक्रा बैलेंसिंग स्टोन्स, ऑरा क्लिनजिंग स्टोन, तो सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना है चक्रा बैलेंसिंग यंत्र या चक्रा बैलेंसिंग स्टोन, ऑरा क्लिनजिंग स्टोन, रुद्राक्ष। आपको वहाँ पे वेबसाइट भी मिल जाएगी जहाँ से आपको मंगाना है और आपको उसके प्राइजेस वगैरह सब भी बता दिए जाएंगे। यूट्यूब पे इसकी नॉलेज आराम से अवेलेबल है। और जो दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि डोंट इंटरफेयर एनीवन कर्मास। किसी के कर्मा में आप इंटरफेयर ना कीजिए। आपको 1-2 वर्ड हर किसी को समझाना है। लड़ाई शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही समझाना है और बहुत ज़्यादा नहीं समझाना है। और अगर वो ना समझे तो उसमें आपको इरिटेट या फ्रस्ट्रेट या परेशान नहीं होना है कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। अगर आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट या परेशान होते हैं तो आप अपनी एनर्जीज ड्रेन करते हैं। वहाँ पे कोई भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, इंटरफेयर ज़्यादा मत कीजिए। उनको सबको गॉड को सरेंडर कर दीजिए जो भी सिचुएशन है, और गॉड को उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दे दीजिए और ख़ुद को फ्री कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड थिंकिंग अबाउट डार्क एंटिटीज़। डार्क एंटिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, या फिर ये सोचना कि मेरे ऊपर डीमंस अटैक हो रहे हैं, या फिर ये सोचना कि मेरा प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा फिर भी अटैक हो जाएंगे, अब टाइम आ रहा है, अब मेरे ऊपर डीमंस अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, आगे भी होंगे, तो ऐसा कुछ भी सोचना अवॉइड कीजिए। जब भी डीमंस अटैक होते हैं आप प्रोटेक्शन ले लीजिए, बट इनके बारे में ज़्यादा सोचना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने से इनको पावर मिलती है और ये आप पे हावी होने का इनको चांस मिलता है। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट विद एनीवन। किसी के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं रखनी है। आप कहेंगे कि ये इमोशनली अटैच तो हम खुद ही हो जाते हैं, जानबूझ के तो नहीं हम करते हैं। हाँ जी, ये सही है, आप जानबूझ के नहीं करते, लेकिन ये जो एनर्जी है, आप इमोशनली अगर हर किसी से जल्दी जल्दी अटैच हो जाते हैं तो ये आपकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी को दिखाता है और आप इमोशनली हर किसी से अटैच होकर अपने कॉर्ड्स उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप लेट गो तो कर सकते हैं।
कोशिश करें कि उनसे उतना ही कनेक्ट रहें जितनी की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो उनके लिए, या इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना हो। उनके जाने के बाद, उनके आने के बाद, या उनके आपको ट्रिगर करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, इतना डिस्टेंस आपको हर किसी के साथ बना के रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, रिलीज़ एंड कट कार्मिक कॉर्ड्स। वो तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया था कि जितने आपके कार्मिक्स हैं, आपको लगता है कि आपके कार्मिक है, उनसे टाइम टाइम पे अपने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करते रहें। इससे आप अपनी एनर्जीज़ को सेव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि किसी को खुद से कंपेयर ना करें, किसी से भी जेलसी इशू ना रखें। ये दोनों, कंपेयर करना खुद को, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी उनको देना होता है, किसी से जेलस होना भी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी आप उनको दे रहे हैं, ये होता है। तो बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, किसी से जेलसी ना रखें। पॉइंट नंबर 7, टेक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन डेली। कुछ ना कुछ आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना चाहिए। या आपको तब तक करना चाहिए जब तक आप बिल्कुल अंदर से स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तब तक, जब तक डीमंस अटैक या कोई भी अटैक हो रहे हैं, एनर्जीज ड्रेन हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तब तक आपको डेली स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लेना चाहिए। प्रोटेक्शन लेने का तरीका कई बार बता चुकी हूँ। कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन कैसे लें, इसके लिए मेरे वीडियो अवेलेबल हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, यूज़ महाकाली और महामृत्युंजय मंत्र साधना। अगर बहुत ज़्यादा डीमंस अटैक हो रहे हैं, कोई नेगेटिव एंटिटी है तो, या आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, आप बिल्कुल ही बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको लगातार ही वीकनेसेस फील होती है, तो महाकाली या महामृत्युंजय मंत्र में से, दोनों में से एक चूज़ करिए और उसकी साधना करिए, और संकल्प कीजिए कि आपको अपनी एनर्जी ड्रेन होने से बचानी है। तो आपकी एनर्जीज लीक, ड्रेन होना, अटैक्स होना बंद हो जाएंगे। सबसे लास्ट पॉइंट, मेक इन्वायरमेंट पॉजिटिव अराउंड यू। आपके अराउंड साफ़ सफाई होनी चाहिए, आपका माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। पेड़ पौधे लगा लीजिए, पेड़ पौधे नहीं लगे हैं तो आप पार्क वगैरह में घूमने जाया करें, या आप अपने रूम, जिस रूम में आप कंटिन्यू रहते हैं, वहाँ का माहौल पॉजिटिव बना लीजिए। अच्छे अच्छे खूबसूरत प्रिंट्स लगा लीजिए, और एसेंशियल ऑयल का यूज़ किया करिए खुशबू के लिए, या अपनी पसंद के स्टिक्स जलाया करिए, अगरबत्ती जलाया करिए। कमरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा करिए, जिससे कि पॉजिटिव फील हो आपको उस रूम में रह के। तो ओके फ्रेंड्स, आपको इन्हीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि आपको बहुत ही तेज़ी से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। मतलब आप कोई भी काम करेंगे, कुछ भी सोचेंगे तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होगा, बहुत अच्छा आपका कोई काम करने में मन लगेगा। जो भी आप काम करने जाएंगे उसमें आपके काम ईजिली बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आप खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू कर लेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।